हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब पे चल रहा है कि यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। आप सर्च भी कर रहे होंगे कि कब आ रहा है और कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो कई क्वेरी आई थी मेरे पास भी, तो मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन का आपको इंतज़ार करना है या नहीं करना। सबसे पहले तो ये वाली बात है, ठीक। और आपको कैसे तैयारी करनी है, मैं टारगेट सीरीज लाने वाला हूँ या नहीं लाने वाला, दो तीन बात मैं इस वीडियो में आपसे करने आया हूँ। सबसे पहली बात, दो तरह के एक्सपीरियंस हैं। एक तो वो जो यूपी कांस्टेबल का पहली बार एग्जाम देंगे, और दूसरे वो जो पिछली बार रह गए थे या फाइनल मेरिट में रह गए थे, या फिर आप बोलो तो मेडिकल या फिजिकल में रह गए थे, किसी ना किसी वजह से वो बाहर हो गए थे फाइनल मेरिट में, ठीक। एक तो वो कैंडिडेट है, एक वो कैंडिडेट है जो बिल्कुल फ्रेश हैं और पहली बार अपना एग्जाम देंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक। सबसे पहली बात, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो सुनने में तो आपको कड़वी बात लगेगी, लेकिन आप जैसा आपको पता है गला काट कंपटीशन चलता है किसी भी एग्जाम का। अगर 100 वैकेंसी हैं तो लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। आप बिल्कुल इंतजार मत करें नोटिफिकेशन का, आज से ही शुरू कर दें। जो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस चारों सब्जेक्ट पे अपनी कमांड करनी पड़ेगी अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जब आप उस दौड़ में भाग ले पाएंगे जो दौड़ आप दौड़ने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और इंतजार कर रहे हैं कब नोटिफिकेशन आएगा, कब मैं अपनी तैयारी चालू करूंगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर ना आपकी तैयारी होने वाली और ना आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होने वाला। क्योंकि आपको उनसे कंपटीशन करना है जो पिछली बार 2-4 नंबर से रह गए थे। उनके लिए भी मेरी यही गाइडलाइन है, यही मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा टच में रहें। होता क्या है कि टच में आप रहते नहीं हो तो सारी चीज़ें धीरे धीरे भूल जाते हैं। अब बात रही टारगेट सीरीज की, मैं 100 दिन का टारगेट सीरीज का प्लान लाने की सोच रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है। सबसे पहली बात तो यार मैं सही बताऊँ ना, मेरे को भी मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। बहुत मेहनत लगती है। मैंने कई बार बोला है, मैं अकेला ही बनता हूँ, एडिटिंग भी खुद करता हूँ, प्लान भी खुद बनाता हूँ, वीडियो भी खुद बनाता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। और ऑफिस भी जाना होता है, ऑफिस भी देखना होता है, और बाकी चीज़ें भी, फैमिली भी देखनी पड़ती है, बाकी चीज़ें भी, फिर यूट्यूब के लिए टाइम निकालना पड़ता है, आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है, ठीक। तो एक तो यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है यूट्यूब के लिए। एक सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट होता है वो आप सब व्यूअर का ही सपोर्ट होता है। अगर आप यहाँ 300-400 कमेंट आते हैं कि भैया 100 दिन का प्लान लेके आओ, 300-400, अगर आप स्टार्टिंग में और लगातार 100 दिन तक मेहनत करते हैं, अगर लास्ट में 100 बच्चे भी रह गए ना, तो भी एक आप देखोगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। मेरे को मोटिवेशन मिले था कि 300-400 बच्चे स्टार्टिंग में थे, 100 बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर रहे। सबसे पहली बात तो मैं आपसे क्लियर कर दूं, ठीक। क्योंकि आप कहते हैं प्लान लाइए, जितनी मेहनत लगती है लाने में कि कैसे कैसे एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा जाए, तो आपको ही पता है कितनी मेहनत लगती है। ऊपर से सारी वीडियो का काम मैं ही करता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, ऑफिस का भी देखना है, वो भी देखना है। तो आप सबसे पहले तो ये करेंगे, खुद एक मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। कमेंट सेक्शन मेरा भर दें कि भैया 100 दिन का प्लान लाइए, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहली बात तो ये, अगर प्लान एक बार को नहीं आता, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा मैं प्लान लाऊं, प्लान एक बार को नहीं आता है, नहीं जुड़ पाते उतने बच्चे कि हाँ जी अभी हम तैयारी करने के मूड में नहीं है, नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। देखो यार, सितंबर में नहीं आएगा, जुलाई की बात थी, जुलाई में नहीं आया और नहीं अब आने वाला। सितंबर में नहीं आएगा, अक्टूबर में नहीं आएगा, सपोज करो कभी तो आएगा। सितंबर में नहीं आएगा, अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा नहीं आएगा, नवंबर में आएगा। टाइम कैसे बीत जाएगा, 2-3 महीने आपको पता भी नहीं चलेंगे और आप टाइम को गला ही रहे होगे, पढ़ाई आपकी हो नहीं रही होगी। टारगेट का यही मतलब होता है कि डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ें टारगेट सीरीज से। ऐसी बात नहीं है कि टारगेट सीरीज से आपको फायदा नहीं होगा। मैंने वीडियो की टारगेट सीरीज चलाई थी, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे आए, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाले। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जो बताए हुए क्वेश्चन थे वो एग्जाम में नहीं आए। एक तो वो बच्चे होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम में, मतलब जो एग्जाम में आना चाहिए वही मैं बता दूं। तो यार ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं कोई पेपर सेट करने नहीं बैठा, मैं तो आपको बता दूंगा कि ये रास्ते पे चलना है, यहाँ जाके आपको मंजिल मिल जाएगी। बाकी मैंने हर वीडियो में लगभग मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ, टीचर का काम
10% होता है, बाकी 90% सेल्फ स्टडी और आपकी मेहनत और डेडिकेशन है। कितनी कंटिन्यूस आप मेहनत कर रहे हो, कितनी कंटिन्यूस से आप पढ़ रहे हो। ठीक, 100 दिन का टारगेट प्लान है और वादा करो खुद से यार 30-32 हज़ार की नौकरी आपको ही पता है कि कितनी मुश्किल है आज की टाइम में लेनी, वो भी सरकारी। प्राइवेट आप कर नहीं सकते, बिजनेस लायक आपके पास पैसे हैं नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो रास्ता बचता है सरकारी नौकरी का। आप सरकारी नौकरी थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी, घर वाले और जो रिश्तेदार हैं उनको भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा, वो भी ज़्यादा आपके पीछे पड़े होंगे कि भाई कब नौकरी लगेगी, कब है। जीना मुश्किल हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है। तो आपको करना क्या है अब मैं बता देता हूँ। हिंदी में बात करूं तो तत्सम तद्भव विलोम पर्यायवाची ये कॉमन सी चीज है जो हिंदी का एग्जाम यूपी में पूछा जाएगा। यूपी के एग्जाम में जो हिंदी पूछी जाएगी उसमें ये लगभग सब में पूछे जाते हैं। धीरे धीरे आप पढ़ना चालू कर दें। इसमें मैथ का सेक्शन है, 7-8 टॉपिक आपको बड़े अच्छे से पढ़ने हैं। एक तो बोर्ड मास का क्वेश्चन तो आना ही आना है, बोर्ड मास फेवरेट है, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। LCM, HCF, SI, CI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम और स्पीड, ये 7-8 टॉपिक हैं, ये बड़े अच्छे से पढ़ने हैं। रीजनिंग की नंबर सीरीज, एनालॉजी, वेन डायग्राम, ये आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दें। टारगेट रखना 200, मैं बोलता हूँ 70% तो कट ऑफ जानी है, तो 210 प्लस का रखना ही रखना आपको 300 में आउट ऑफ 300। और GS में आप पढ़ते रहें धीरे धीरे। करंट बाद के लिए छोड़ दें, बाकी आप हिस्ट्री, पॉलिटी में मैंने बोला था कि अनुसूची में से एक आती है, संविधान संशोधन में से एक आता ही आता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाले, मैं कि यार जितना आगे उतने सही है, मतलब जितने आपसे बन पाए। मैंने काफ़ी कोशिश करी आपका सिलेबस 30 दिन में ख़त्म कर दूं और अच्छे से कर दूं। और काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया कि भैया आपने जो लास्ट 10 पेपर कराए थे हिंदी के मैंने लास्ट 10 दिन पेपर कराए थे, उसमें से 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे आए। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो और वो उसका रिजल्ट देखने को ना मिले, ये बिल्कुल गलत बात है कि मैं मेहनत करूं और मेरा रिजल्ट वो उस हिसाब से नहीं आए। और ऐसा नहीं है कि आप मेहनत भी ना करो, आप उस रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारा पेपर भैया बता देंगे, तो ये तो गलत बात है। ठीक है ना, तो आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। ये 4 जो सब्जेक्ट है इन्हें अच्छे से काम करना है और अभी से लग जाओ। फ्रेशर हो, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो, मैं लिख के दे दूंगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो कहीं भी लिखवा लो मेरे से, फिर आप बोलोगे कि भैया मैंने तो मेहनत करी थी, नहीं हो। क्यों यार, 6-7 महीने तो प्रॉपर सिलेबस करने में लगते हैं, 5-6 महीने तो प्रॉपर सिलेबस करने में लगते हैं। वहां जाके आप ये देखोगे ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है या परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूज होगा फ्रेशर के लिए। और अगर आप पिछली भर्ती में रह गए थे, इस भर्ती में ऐसा आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस भर्ती में मेरा नंबर आ जाए, तो यार बिल्कुल तैयारी करनी चालू कर दो, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो। टच में आने में भी काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी कंटिन्यूस मेहनत लगती है। ठीक है ना, कमेंट जरूर करना कि भैया सीरीज लाओ, तो मैं प्लान कर रहा हूँ, मेहनत करने को मैं तैयार हूँ। आप भी अपने आप से वादा करो, मुझसे वादा करो कि मैं भी मेहनत करने को तैयार हूँ। ठीक, ऑल द बेस्ट, गुड लक, चलो टाटा बाय बाय। देखो पंखा बंद करके मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देख रहे होगे पसीना कितना आ रहा है, क्योंकि पंखा चला दूंगा तो फिर आवाज़ का प्रॉब्लम है। मेरे को इतनी ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आती है और ना मेरे पे पास इतने इक्विपमेंट्स की मैं बिल्कुल आपके लिए बाकायदा जैसे आप YouTube पे देखते हैं वैसी वीडियो में लाऊं। लेकिन हाँ, जितना भी मेरे पास कंटेंट है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, गाइडलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट करते रहें और मेहनत करते रहें। चलो टाटा बाय बाय।